चंद मिनटों की बारिश से बिजली लंबी छुट्टी पर चली गई। बारिश थमे कई घंटे गुजर गए मगर कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। कराची के बहुत से इलाकों में गुज़श्ता शब भी बिजली गायब रही। लांढी, मलीर, कोरंगी, कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी के इलाके मुतासिर हुए। KTA स्कीम 1 में गुज़श्ता रात से बिजली गायब है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, गुलबर्ग के इलाकों की बिजली बंद। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, लियारी, खारादर, किमाड़ी, क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों की बिजली भी बंद है। उधर गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी कई इलाकों में जमा है। कराची के ओल्ड एरिया में जगह जगह बारिश का पानी जमा है। ब्रंस रोड, जामे क्लॉथ मार्केट, जोड़िया बाजार के अतराफ पानी मौजूद है। जामे क्लॉथ मार्केट के करीब धंस जाने वाली बस आज भी नहीं हटाई जा सकी। बारिश के बाद कराची में लोड शेडिंग का अहवाल बताएंगे शिराज अहमद, जबकि बारिश से मुतासरा इलाकों की हालत जानेंगे फयाज यूनुस से। शिराज, पहले आप बताइएगा, बारिश तो थम चुकी है, बिजली कहां चली गई? जी बिल्कुल, कराची में पहले ही लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू था और बारिश के चंद बूंदे पड़ते ही शहर कायद से बिजली जो है वो गायब ही होकर रह गई है। शहर के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता 16 घंटे से जो है बिजली मअतल है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाकों की बात की जाए तो शहर के मुतादिद इलाके जिसमें मलीर, लांढी, कोरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, सदर, गार्डन और यहाँ तक के शहर के पोश इलाके जिसमें डिफेंस, PCHS, मोहम्मद अली सोसाइटी, यहाँ पर भी बिजली गायब हो गई है। गुज़िश्ता रोज से बिजली जो है वो गायब है। शहरी कंप्लेन कर के थक गए, लेकिन कोई रिस्पांस जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से अब तक उन्हें मौसूल नहीं हुआ। पहले ही शहर कायद में 14 से 16 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही थी, लेकिन बारिश के बाद सिस्टम में जो है वो मजीद ख़राब हो गया है। के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि एहतियाती तौर पर शहरियों को बचाने के लिए उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहां कुंडा सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। हैरत की बात है, गुज़िश्ता साल भी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी की वजह से 50 से ज़ायद लोग करंट लगने से हलाक हो गए थे, लेकिन इस सिस्टम में अब तक कोई बेहतरी नहीं की जा सकी है। वही सूरत हाल जो गुज़िश्ता सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। मौसम की ज़रा सी सख्ती हो या तेज़ बारिशों का सिलसिला शहर कायद में शुरू होता है तो बिजली शहर से गायब हो जाती है। हज़ारों रुपए बिलों की अदायगियों के बावजूद ना तो शहरियों को बिजली मिल रही है, अरबों रुपए सालाना की इलेक्ट्रिक मुनाफा भी कमा रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसमिशन लाइन्स पर कोई खर्चा नहीं किया जा रहा, कोई बेहतरी नहीं देखी जा रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहर कायद में जो लोग हैं वो बिजली के अजाब भुगत रहे हैं। जी, शहर कायद के लोग बिजली का अजाब भुगत रहे हैं। शिराज अहमद हमारे साथ ही रहेगा। फयाज यूनुस का रुख करेंगे। फयाज, आप बताएगा, बारिश का दौरानिया तो बहुत ही कम था, क्या निकासी आब हो सकी है और नालों की सफाई से मुतालिक भी तफसीलात दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची का जो तिजारती हब है ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ। ये इकबाल मार्केट है जिसके बिल्कुल साथ कायदे आज़म की पैदाइश की जगह है, वजीर मेंशन। इसके तमाम तरह अतराफ के इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। निकासी आब का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। ओल्ड सिटी एरिया के तमाम तर जो मार्केटें हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी जमा है। ताहाल बल्दियाती इदारे यहाँ पर हरकत में नहीं आए, पानी का यहाँ पर निकासी का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका। अगर हम बात करें कराची भर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी जमा है, जिसमें सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में भी बारिश का पानी जमा है। MA जिनार रोड और MA जिनार रोड के बिल्कुल साथ जो है जामा क्लाथ, वहाँ कल जो है सेवरेज की लाइन धंस गई थी जिसमें बस फंस गई थी, उसको भी ताहाल निकाला नहीं जा सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, गुलशन हदीद के अतराफ के इलाके, पटेल पाड़ा, नॉर्थ नाजमाबाद, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया में ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बल्दियाती इदारे वक्त पर जो है नालों की सफाई कर लेते तो इसकी वजह से जो है जो पानी में कराची में बारिश का पानी जमा हुआ है वो जमा नहीं होता। जी सही, हमारे साथ रहिएगा। फयाज यूनुस और शिराज अहमद भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज अहमद साहब ने। सरफराज साहब, बताइएगा, क्या कराची में आज भी बारिश होगी और मानसून बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी देखिए, गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा सदर में रिकॉर्ड की गई थी 43 मिलीमीटर, और उसके बाद फैसल बेस जो PF वालों का है वहाँ पर 26 और नाजमाबाद में 22 और एयरपोर्ट के एरिया में 10 और मसरूर बेस पे 12। तो बाकी कम ही अमाउंट्स थी, बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़ी थी।
चांस है आज भी, अभी भी मतलब यहाँ पर अब्रालूद है और दोपहर के बाद कुछ, क्योंकि सिस्टम अभी तक कराची के जनूब में और जनूब मशरक में मौजूद है लो प्रेशर एरिया, तो वो जैसे आगे पास करेगा वेस्ट की तरफ, ओमान के साहिल की तरफ, तो जाते हुए कुछ ना कुछ बारिश आज भी इम्कान है कि हो जाए। जी बिल्कुल, हमने 2 तारीख या 3 को जो एडवाइजरी इशू की थी उसमें अर्बन फ्लडिंग का जिक्र किया गया था। जो बड़े शहर हैं कराची, हैदराबाद, बदीन, ठठा, इन सब जगहों के लिए अर्बन फ्लडिंग का कहा गया था। और कराची में सबसे ज्यादा मुतासर यही 2 जगह हुई हैं कल, सदर का एरिया और ये फैसल बेस यानी शारा फैसल जो सबसे बड़ी शारा है कराची की, वही ज़ेरे आब आ गई थी काफी हद तक, तो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई, तो ये इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं कल की बारिश से। तो देखें अभी ये स्पेल तो गुजर गया, यानी आज इसका दूसरा स्पेल होगा, पहला तो कल हुआ था, तो ये उम्मीद है कि कल तक ये सिलसिला खत्म हो जाएगा यहाँ से, और फिर जुलाई के वस्त में कोई दूसरा देख रहे हैं, दूसरा कोई स्पेल। फिलहाल तो ऐसा नहीं है कोई इतना इस तरह का जोरदार स्पेल कराची और सिंध की तरफ। सही, सरफराज साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पहले गर्मी की वजह से झुलस रहे थे, जाने दे रहे थे कराची की अवाम, अब बारिश सिर्फ और सिर्फ 43 मिलीमीटर हुई है और पूरा कराची डूब रहा है। क्या कर रही है बल्दिया कराची और इस पूरे निजाम को किस तरह से देखते हैं? लोड शेडिंग पर भी काबू नहीं पाया जा रहा, जो लाइनें थी, ट्रांसमिशन लाइनें, वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल में 50 अमवात हुई, कोई निजाम नहीं बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी मईशत की, उसके हालात को देखिए कि इस शहर के अंदर सीवरेज का निज़ाम और स्टॉर्म वाटर सिस्टम का निज़ाम अलग-अलग नहीं, और उसकी वजह से गटर लाइनों को इस्तेमाल किया जाता है पानी की निकासी के लिए, और गटर लाइनें पानी की निकासी के लिए दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल होती, ना वो काफी। और ये सूरत हाल बदस्तूर सही थी कब तक? 1980 तक। ये तबाही फैली है इस शहर में 1980 से लेके अब सन 2020, 40 साल के अंदर जो लोग इस शहर के अंदर हुक्मरान रहे, उन्होंने इस शहर की स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स की तबाही कर दी। जो कूड़ा उठता है वो आधा उठता है, आधा स्टॉर्म वाटर नालों में डाल दिया जाता है, जो इसके नेचुरल नाले थे जिससे पानी समुद्र में चला जाता था, जो साफ पानी था। अब वो पानी जो जाता है उसके साथ बेतहाशा कूड़ा जाता है। उन नालों की सफाई जब नहीं होती तो वो चौक होते हैं और वो पानी जो है फिर शहर की सड़कों पे आता है। इस शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, इस शहर का कोई बाजी, इस शहर पे एक ऐसे जालिम लोगों की हुकूमत है जो कि लगता है कि पाकिस्तान को तबाह करने के ऊपर चलते हैं, और इसीलिए वो कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं करते। आप देखिए कि पाकिस्तान के किसी शहर का इतना बुरा हाल नहीं। जब मैं ये कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि वफाक सिंध गवर्नमेंट से डायरेक्शन दे कि ये काम करे और यहाँ पैसे खर्च करे, बल्दियाती निज़ाम को ये पैसे देते नहीं तो बल्दियात तो तरह भरी हो जाती है। बल्दियाती निज़ाम में टैक्स रेज नहीं कर सकते। फिरदौस साहब, ये तमाम तर बातें ठीक हैं, लेकिन जब भी बात की जाती है सिंध हुकूमत के साथ, तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि तमाम तर जिम्मेदारी लोड शेडिंग की और इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी ही विफाक पर आयद होती है। हमारा बजट जो है वो कम कर दिया गया है, हम क्या करें? जी देखिए, पहली चीज तो कि आज से 10 साल पहले उनसे पूछे कि बजट क्या था। हम एज पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, यहाँ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में जो बजट था 10 साल पहले, आज वो 4 गुना है। लेकिन सर्विस लेवल बेहतर हुआ या बदतर हुआ? जिससे कि पहले पूरे सिंध में 263 बिलियन का बजट था, अब 1.2 ट्रिलियन का बजट है। लेकिन किया क्या है, इन्होंने जो है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे 963 बिलियन कर दिए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये जिम्मेदारी मैं खुलेआम लूंगा कि के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी वफाक की है कि उसको डंडा मार के सीधा कर दिया जाए। नहीं करें तो वफाक को जूते पड़ने चाहिए, हमारे वजीर उमर अयूब साहब को जूते पड़ने चाहिए। मैं तो कोई इस पे नहीं कहता बातें, हम इसको इंशाल्लाह सही करेंगे इन लोगों के साथ। सिर्फ हमारी गुजारिश
हमारी अदालतों से ये, तो जब हम सही करने इनको निकले तो आप इनको स्टे ऑर्डर ना दें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप अवामी रहनुमा हैं और अवाम के मसाइल से आगाह होना जरूरी है। अवामी राय क्या है लोड शेडिंग के बारे में और नकासी आप के हवाले से, इस पर लोगों की राय सुन लीजिए, उसके बाद आपकी जाने बात है। बारिश से तो जैसे कि देखिए अपना जो कराची है ना, मतलब उसको तो किसी गिनती में ही नहीं लेते, क्योंकि अपने कराची को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब जैसे आप बाहर साइड चले जाओ, जैसे कि मतलब DHA ऐसी जगहों पर चले जाओ, तो यहाँ पर जो है वो है ना आपको मतलब अच्छा माहौल देखे, खबर बारिश हो या चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अपने इधर ज़रा सी मतलब किसी का गटर भी ऐसा भर जाता है तो यहाँ पे कचरा गुंडी पानी ऐसा जैसे समुंदर हो गया ये। भाई यहाँ तो इससे ही होता है, जब बारिश देखो कितने बजे बारिश आई है, 4 बजे आई ना। अभी यही हाल है, सब जगह यही हाल है मेरा भाई, जब बारिश आती है ना वही हाल है, अभी से नहीं है ज़माने से है। भाई बारिश की क्या, बारिश के अलावा भी जब से कोरोना है, ये मार्केट बंद होने से हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। क्यों? तो जब बाज़ार बंद होता है तो हम अखबार किसको देने जाएंगे। दूसरा ये पानी बढ़ जाता है तो इसमें भी दुकानें नहीं खुलती, इसमें भी हमको बहुत नुकसान पहुँचता है। देखो ये अखबार रखे हुए आपके सामने पूरे भरे के भरे, तो अब आप मुझे बताएं तो हम किसको बोलने जाएंगे। हुकूमत तो कोई बात में समझती नहीं, ये समझते थोड़ा सा बारिश बरसता है तो इतना घुटने तक पानी भर जाता है। बहुत परेशानी है लाइट के बारे में, 4-4 घंटे जा रही है लाइट यहाँ पे और कोई औकात नहीं है जाने के कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है। रात में भी जा रही है, दिन में भी जा रही है, काम धंधा वैसे ही नहीं है और लाइट चली जाती है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है काम। लाइट चली जाती, लाइट होती ही नहीं है, इतना परेशानी है, रात के टाइम नींद नहीं आती, परेशानी से जागते रहते हैं, क्या करें। सर सुबह 8 बजे निकलता हूँ गाड़ी लेके मैं, अच्छा, और घर पे पहुँचता हूँ तो लाइट नहीं होती है, पूरी रात हो जाती है, हमें बाहर बच्चों को लेटाते हुए सुलाते हुए, कोई भी मतलब फुरसान हाल ही नहीं है पाकिस्तान का। तो इलेक्ट्रिक ने तो सबको तंग करके रखा हुआ है भाई, लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे, हर वक्त का मसला लगाया हुआ है। और यहाँ पे क्या करें भाई, हर 1 घंटे बाद 2-2, 3-3 घंटे के लिए जा रहे हैं, कभी टेक्निकल फॉल्ट है, कभी फ्यूल शॉर्टेज की वजह से आ रहे हैं, कभी किसी वजह से आ रहा है, कोई ना कोई बहाने से बंद ही करे आ रहे हैं ये लोग। दरअसल मसला है, पहले तो कोरोना की वजह से लोग सारे बेरोजगार हो गए, अभी जो काम थोड़ा बहुत चल रहा था वो लोड शेडिंग की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, मार्केट पूरा बंद ही पड़ा हुआ है, सब बेरोजगार है, काम है, लोग दिहाड़ी मांग रहे, दिहाड़ी पूरे नहीं हो रहे, यहाँ से लोड शेडिंग है पूरा। अवामी राय आपने जानी है, इस पर फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फयाज हमारे साथ मौजूद थे और शिराज अहमद हमें आगाह कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।